हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की अभिषेक का आदर करना। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 19 उसके 11 और 12 आयत में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे तो उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस की देह से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती थी। शैतान इसीलिए अभिषेक लोगों से लड़ता है क्योंकि वो जानता है कि अभिषेक ही है जो आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर आता है। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभिषेक ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन ये अभिषेक आपकी जिंदगी में तभी काम करेगा जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करेंगे। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी की परेशानी ये है कि वो 10 साल से चर्च आता है और फिर भी उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं है। लेकिन एक अविश्वासी पहली बार चर्च में आता है और उसे मालूम होता है कि रुमाल से प्रार्थना होती है और वो रुमाल से प्रार्थना करवाता है और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो चर्च आता है और अपनी आशीष को ले लेता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करेंगे तभी आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि अभिषेक आपके ऊपर है तो दुविधाएं आपके जीवन का हिस्सा होंगी। आज लोग कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर अभिषेक है तो मेरे जीवन में इतनी दुविधाएं क्यों हैं? अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है तो वो मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि वो अपने लोगों को परख कर उनकी तैयारी करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ जाएं और उसकी योजनाओं को समझ जाएं तो फिर आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का तैयारी कराने का एक अलग ही तरीका है। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक होता है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके वंशों के श्रापों को तोड़ देता है। अभिषेक हमें वो ज्ञान, वो बुद्धि देता है जिसे कोई पढ़ाई भी नहीं दे सकती है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके कुछ पाप और वंशों के श्राप उन्हें परमेश्वर के अभिषेक से अलग कर देते हैं। शैतान ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अभिषेक में उसकी सामर्थ्य में बढ़ें, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर आप परमेश्वर के अभिषेक और उसकी उपस्थिति में बढ़ेंगे तो उसको आग लगेगी। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि आप पाप में गिरें और आपका संबंध परमेश्वर से टूट जाए और आपका अभिषेक खत्म हो जाए। आज एक व्यापारी बोलता है कि मैं अभिषेक लेकर क्या करूंगा, लेकिन अभिषेक ही वो चीज है जो आपके व्यापार के बंधन को तोड़ता है। बाइबल कहती है कि ये अभिषेक आपको श्रापों से अलग करता है और आपको ऐसा बनाता है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित कर सकें। इस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में सहायकों को भेजता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको ईश्वरीय बुद्धि देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के अभिषेक में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप अंत तक अड़े और खड़े रहेंगे और परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा करते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अभिषेक में बढ़ने में मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे ताकि मैं आपके मार्गों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।